गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला ये कुछ ऐसी कंपनीज़ के मैं नाम बता रहा हूँ, जो फ्यूचर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला देंगे, फ्यूचर को चेंज करके रख देंगे और इनके देखने का विज़न जो है वो बहुत डिफरेंट है हमारे लोगों से। तो इस वाली वीडियो में मैं गूगल के 3 ऐसे ऑसम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनका प्रोटोटाइप आज आपके पास अवेलेबल है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट बाहर अवेलेबल है, या फिर गूगल उस पर काम कर रहा है, उस पर प्लान कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा ऑसम है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है गूगल मैप्स। नाउ गूगल मैप्स इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट है दैट वी यूज ऑन डेली बेसिस। तो हम लोग यार कहीं पे से लोकेशन देखना होता है, हम लोग डायरेक्टली गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई स्टोर ढूंढनी है, गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर लिया। और आपको गूगल मैप्स से 3D मतलब 360 डिग्री इमेजेस का आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप लोग रोटेट कर सकते हो इमेजेस को। और प्लस अब तो आपको हाल फिलहाल में ऑप्शन मिल गया है कि भैया आप खुद भी 360 डिग्री इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो और उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट गूगल इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आता है 3D व्यू के जरिए। मतलब अभी तक आपको इमेजेस में 360 डिग्री का ऑप्शन मिलता था, बट यहाँ पे अब आपको 3D व्यू, मतलब ये बहुत पहले ही 2008 या फिर 2009 में 3D व्यू का ऑप्शन आपको आ गया था। 3D व्यू में बेसिकली क्या होता है, लिटरली आप लोग रोड पर वॉक कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी किसी रोड पर हूँ, ठीक है, मैं उसकी इमेजेस देखने के बजाय उस रोड पे मतलब फिजिकली प्रेजेंट ना होकर वहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट हो सकता हूँ। मैं गूगल मैप्स के जरिए उस रोड पे वॉक कर सकता हूँ, मैं उस रोड की एक एक लोकेशन पर जा सकता हूँ और मैं बगल बगल में जो भी स्टोर्स हैं, जो भी लोकेशन पड़ रही है उसको देख सकता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल ये चीज़ इंडिया में नहीं है ये, बट यार इंडिया में भी ये चीज़ आनी चाहिए। मतलब बिना रोड पे गए हम लोग को अगर देखना है भाई रास्ते में कौन कौन सी दुकानें पड़ रही हैं, तो हम लोग यार रोड पे लिटरली वॉक कर सकते हैं। इवन वहाँ पर हम लोग फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है, फिर भी हम लोग वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, एक तरीके से वर्चुअली वॉक करें। और मे भी फ्यूचर में गूगल हमें एक कैरेक्टर दे दे, भाई कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि शायद ऐसा कैरेक्टर दे दे तो और ज़्यादा औसम हो जाएगा। बट ये बहुत ही औसम सी चीज़ है जो आ बहुत पहले गई थी, बट अभी तक इंडिया में नहीं आई है, बट इंडिया में भी आना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गूगल फाइबर। नाउ डेज मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग इंटरनेट ऑन अ डेली बेसिस। और यार इंटरनेट की जो स्पीड की बात है ना, मतलब स्पीड कम मिल रही है, ये प्रॉब्लम सबकी है। मतलब यार स्पीड बहुत कम मिलती है। अगर हम खास करके यहाँ पे जियो की बात करें तो भाई जियो वाले तो कभी यार 1 Mbps से ऊपर दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्रॉडबैंड लेना पड़ता है, मतलब वो सब कनेक्शन लेना पड़ता है। इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। मतलब इंटरनेट फैलाने में लगी हुई है कंपनीज, बट इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने में नहीं लगी हैं। ये सभी कंपनीज अपना प्रॉफिट बनाने में लगी हुई हैं, इंटरनेट को फैला रही हैं, गाँव गाँव में पहुँचा रही हैं, लेकिन अपनी स्पीड पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है गूगल का गूगल फाइबर। तो इन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया है गूगल फाइबर में, बट यहाँ पे ये लोग स्पीड बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब ये यूएसए की कुछ ही सिटीज़ में दे रहे हैं, कुछ गिनी चुनी सिटीज़ में, जहाँ पे लोग 1 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर्स को। बट ये चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए, गूगल को इंडिया में भी अपनी इस सर्विस को लाना चाहिए। फिलहाल ये यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ गिनी चुनी सिटीज़ मरी अवेलेबल हैं, पहले तो मतलब इंडिया में तो बहुत देर लगेगा। तो इलॉन मस्क भैया अभी कुछ कर रहे हैं स्टारलिंक जो उनकी पूरी कंपनी है उसके साथ, और कुछ बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाने वाले हैं इंटरनेट इंडस्ट्री में, कुछ सैटेलाइट के जरिए वो लोग करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं बात करूंगा वो एक्चुअल में प्रोसेस कर क्या रहे हैं और क्या क्या प्लान हो रहा है, कब तक उनका जो प्रोजेक्ट स्टारलिंक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लास्ट यानी कि थर्ड नंबर पर है गूगल स्टेडिया क्लाउड गेमिंग सर्विस। और मैंने इंटरनेट पे स्टैट्स देखे थे तो वहाँ पे 3.5 बिलियन स्मार्टफोन्स अभी हमारे करंटली अर्थ पर हैं, और ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं इंडिया की पर्सनली बात करूँ तो यार इंडिया में जो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी पीसी गेमिंग इंडस्ट्री से बड़ी हो चुकी है, और ये हमसे ज़्यादा अच्छे से ये कंपनीज जानती हैं। और इसीलिए चाहे वो पबजी ऐसी कंपनी हो, चाहे टेंसेंट हो, यार वो मौका ढूंढ ही रही है कैसे इंडिया में घुस लिया जाए और कैसे इंडिया का जो मार्केट है वो कैप्चर कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं जो डिवाइसेस बना रही हैं, चाहे वो PS5 कंपनी जो हमारी एक्सबॉक्स बना रही है, PS5 बना रही है यानी कि सोनी है, या फिर गूगल स्टेडिया, ये लोग भी यार क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस करेंगे। कुछ जो स्मार्टफोन है उसमें आप हैवी गेम्स जैसे GTA 5, ठीक है, आप लोग साइबर पंक, ये सारे गेम्स चला नहीं सकते हो। बट क्योंकि यार मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है आज के समय में, तो यार ये कंपनीज बैक फोकस कर रही कैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करें। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी गेम है जैसे GTA 5 हो रहा है, आप उसको अपने स्मार्टफोन पर रन कर सकते हो। कैसे एक्चुअली में होता क्या है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो जो कंपनी होती है उनके कंप्यूटर में वहाँ पे GTA 5 चल रही है, ठीक है, आपकी साइबर पंक, GTA 5 और एसिसन क्रीड जो भी आपकी गेम है वो उनके कंप्यूटर पे चल रही है, और आपकी जो स्मार्टफोन है उस पर बस वो डायरेक्टली एक तरीके से स्ट्रीम नहीं हो रही है, बट वहाँ पे आप प्लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हो। काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विस है, बट वहाँ से वो डायरेक्टली आपके फ़ोन में दिखाई पड़ रही है, आप प्लेयर को कंट्रोल भी कर रहे हो, और आपके फ़ोन का रैम कुछ नहीं लग रहा है। बस यहाँ पे आपको एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आपको जो भी कंपनी से आप ले रहे हो उनकी सर्विस का जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको देना है। देन आप दुनिया की जो भी जितनी भी हैवी गेम है, जितनी भी उसका साइज़ है, आपके फ़ोन की स्टोरेज भी नहीं जाएगी, प्लस आपके फ़ोन का कोई रिसोर्स नहीं लगने वाला है, वो उनके कंप्यूटर पे चलेगी और आप यहाँ से कंट्रोल कर सकोगे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने उसका सब्सक्रिप्शन लेना है और आपके पास एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और
और ये बात यार कंपनीज जानती हैं, इसीलिए वो लोग यार अब जो है PS6 तो चलो ठीक है देखते हैं भाई, PS5 आ गया, PS6 भी आ सकता है, बट यार आई थिंक सोनी और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है जो कि एक्सबॉक्स पे काम करती है, गूगल स्टेडिया जो कि ऑलरेडी आ चुका है, और ल्यूना जो कि अमेजोन का, ये लोग यार अब सॉफ्टवेयर पे फोकस करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे गूगल स्टेडिया ने एक बहुत बड़ी बाजी मारी है, वो बिकॉज यार एक तो गूगल के सर्वर्स यार आपको पता है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, अमेजोन के भी होते हैं, गूगल के भी होते हैं, तो यहाँ पे गूगल और अमेजोन दोनों ने ही ल्यूना, मतलब उनका ल्यूना और इनका गूगल स्टेडिया दोनों ही आ चुके हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि यार गूगल आगे आता है ल्यूना।